Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study algae. आज के इस लेक्चर में हम algae को डिस्कस करेंगे। वाटर की सरफेस के ऊपर आपको ग्रीन स्ट्रक्चर जो फ्लोटिंग नज़र आते हैं, जैसे अगर आप ये लेफ़्ट वाली डायग्राम देखें तो इसमें जो है वो ये जो ग्रीन कलर के पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर algae। और algae जो हैं ये एक लार्ज ग्रुप है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का, जो कि यूनिसेलर भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, मल्टी सेलर भी होते हैं। ग्रेट वैरायटी है इनके अंदर। कुछ एल्गी जो हैं वो ओशन फ्लोर पे मौजूद होते हैं और वो जो है वो इस तरह से जैसे ग्रासेस होती हैं इस तरह की अपीयरेंस में होते हैं। ये काफ़ी लार्ज साइज एल्गी होते हैं। सो हम इनको इनके जो वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम एल्गी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उनकी हैबिट और हैबिटेट, उनकी थैलस बॉडी, उनका सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। एल्गी आर यूकैरियोटिक, यूनिसेलर, मल्टीसेलर और कॉलोनियल नॉन एम्ब्रियोफिटिक क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स दैट कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड देयर सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। एल्गी जो हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलर, मल्टीसेलर या कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एल्गी यूनिसेलर हैं, कुछ मल्टीसेलर भी हैं, कुछ कॉलोनीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो देयर इज अ ग्रेट वैरायटी। दीज आर नॉन एम्ब्रियोफिटिक, इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। जिस तरह से प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो बनता है, इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता। क्लोरोफिलस, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। थैलोफाइट्स, कोई भी प्लांट बॉडी जिसको हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड ना कर सकें उसको हम कहते हैं थैलस। और एल्गी जो है इनके अंदर जो प्लांट बॉडी है ये थैलस है, क्योंकि इनके अंदर जो वो ना तो कोई वास्कुलर टिश्यूज होते हैं और ना ही प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दैट्स वाई हम इनको थैलस कहते हैं या इनको थैलोफाइट्स कहते हैं। दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इससे पहले जो बैक्टीरिया के ग्रुप्स हमने स्टडी किए हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं और जब सल्फर रिलीज़ करते हैं ना कि ऑक्सीजन, तो उसको हम एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बरक्स एल्गी जो है इनके अंदर जो है वो वाटर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जस्ट लाइक हायर प्लांट्स। उसके साथ साथ इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड नहीं होती। प्लांट्स और एल्गी में जो मेजर डिफरेंस हैं वो ये हैं कि प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है और एल्गी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि प्लांट्स जो है उनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर और प्रोटेक्टेड होते हैं, जबकि एल्गी जो है इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होते। सो ये जो इनमें मेजर डिफरेंसेस है। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी एंड एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजिस्ट। एल्गी जो है इनकी स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं और जो साइंटिस्ट एल्गी पे काम करते हैं उनको फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। हैबिट एंड हैबिटेट। एल्गी आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक एंड लिव इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन इन्वायरमेंट। एल्गी जो हैं ये फ्रेश वाटर और मैरीन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। एक्वेटिक एल्गी जो पानी के अंदर रहते हैं, दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम एंड ओशंस। ये जो है वो फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरह की इन्वायरमेंट में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी, ऐसे एल्गी जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे सर्वाइव करते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल एल्गी। एरोफाइट्स, दे आर फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स एंड मॉइस्ट वॉल्स। ये अक्सर जो है वो बड़े दरख्तों की जो वो जो स्टेम वगैरह होती हैं, ट्रंक्स होती हैं, उनके ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। उसके अलावा जो मॉइस्ट वॉल्स वगैरह के ऊपर भी ग्रो करते हैं, इनको हम एरोफाइट्स कहते हैं। क्रायोफाइट्स, क्रायो के मीनिंग होते हैं, क्रायो बेसिकली लो टेम्परेचर के लिए वर्ड जो वो यूज़ किया जाता है स्नो वगैरह के लिए। तो ऐसे एल्गी जो स्नो कैप एरियाज में जो है वो ग्लेशियर्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं, उनको हम जो है वो क्रायोफाइट्स कहते हैं। Next are thermophytes, those which survive in hot springs or high temperature areas. जैसे फॉर एग्जांपल हैप्लोसाइफोन है जो कि 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मौजूद हॉट स्प्रिंग्स जो हैं उनके अंदर पाया जाता है, तो उसको हम जो है वो थर्मोफाइट कहते हैं। कुछ एल्गी जो है वो अनयूजुअल हैबिटेट में भी जो है वो ग्रो करते हैं, लाइक एपीफाइट्स, एंडोफाइट्स, सिम्बायोन्ट्स और ज़ूओक्लोरेला। एपीफाइट्स जो हैं ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो वो ग्रो करते हैं। एंडोफाइट्स, कुछ एल्गी जो है जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स की जो वो एयर स्पेसिस के अंदर ग्रो कर लेते हैं। सिम्बायोन्ट्स जो फंजाई के साथ एसोसिएट होकर तो लाइकन्स डेवलप करते हैं, और ज़ूओक्लोरेला जो है ये एनिमल्स के साथ एसोसिएट होकर जो वो सर्वाइव करते हैं। तो
ये जो है वो एल्गी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट। नेक्स्ट इज द थैलस बॉडी। एल्गी की जो बॉडी है वो एक थैलस है because it cannot be differentiated into root, stem and leaf. The thallus of algae exhibit a wide range of organization from unicellular, colonial, filamentous and heterotrichous plant body. So algae के अंदर बहुत सारी forms exist करती हैं। कुछ algae unicellular हैं, जैसे for example जो है वो Chlamydomonas है, कुछ colonial हैं, colonies की form में exist करते हैं, Volvox है, जैसे filamentous हैं like Spirogyra है, उसके अलावा कुछ heterotrichous हैं जैसे alva वगैरह हैं। Marine thalli exhibit high degree of differentiation and resemble superficially to roots, stem and leaves of higher plants. कुछ marine algae जो हैं जैसे kelps हैं, brown algae, ये जो largest size algae हैं और इनके अंदर जो है वो एक basal root like part होता है, उनके अलावा इनकी एक stem like part होता है, जो है वो basal जो part होता है उसको जो है वो hold fast कहते हैं, जो stalk है उसको हम जो stipe कहते हैं और ऊपर जो ब्लेड होता है जो कि लीफ लाइक होता है। तो ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह जो नज़र आते हैं और ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। जायंट कैल्प्स आर द लार्जेस्ट साइज ब्राउन एल्गी मेजरिंग अप टू 30 मीटर और 100 फीट। दे रिजेंबल टू टॉल ग्रासेस एंड फॉर्म कैल्प फॉरेस्ट इन कोल्ड क्लियर ओशन वाटर्स। कैल्प्स जो हैं ये सबसे बड़े साइज़ के जो एल्गी हैं और ये जो है वो 100 फीट तक जो है वो फैले हुए होते हैं और इनकी जो है वो बिल्कुल शेप ग्रासेस की तरह नज़र आती है। नॉर्मली ये जो है कोल्ड वाटर के अंदर जो मौजूद होते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ मैरीन स्पीशीज़ और ये जो है वो बहुत सारे मैरीन स्पीशीज़ जो है उनके लिए एक हैबिटेट के तौर पे जो वो काम करते हैं। जो कैल्प फॉरेस्ट हैं जब ये बड़ी तादाद में ग्रो करते हैं तो उनको जो है वो कैल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। सो ये जो है वो कैल्प फॉरेस्ट हैं। जो लेफ़्ट पे आपको जो है वो फिगर नज़र आ रही है, इसमें अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक फॉर्म में जो वो ग्रो करते हैं ओशन फ्लोर के ऊपर। ये भी जो है वो एल्गी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि ओशन के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये जो है एल्गी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइक ये क्लोरेला है, यूनिसेलर एल्गी है, ये क्लेमाइडोमोनस है, वोकेरिया है, ये जो ओइडोकोनियम है, सरगेसम है, फ्यूकस है, अल्वा है, माइक्रोसिस्टिस है, फ्रिशिला है। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं किस लेटर स्टेजेस पे हम इनके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इनके अंदर ग्रेड वैरायटी है, इसमें ये जो है वो यूनिसेलर फॉर्म्स हैं और ये जो है वो मल्टी सेलर फॉर्म्स हैं। सेल स्ट्रक्चर। द सेल्स ऑफ एल्गी आर टिपिकली यूकैरियोटिक विद अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। ये चूंकि यूकैरियोटिक्स हैं इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस और जो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद है और क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड एलिप्सॉइडल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर जो बिल्कुल हायर ऑर्गेनिज्म की तरह न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम जो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आर दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबियल्स। ये तीन तरह के जो पिगमेंट्स इनके अंदर होते हैं। एल्गी आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एल्गी जो हमको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन दी अबंडेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जिनके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होता है उनको क्लोरोफाइटा कहते हैं, जिनके अंदर जो है वो कैरोटीन ज़्यादा होते हैं उनको हम जो है वो रेड एल्गी या रोडोफाइटा कहते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। क्लोरोफिल जो है दैट इज इन एल्गी दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। For example, chlorophyll A, B, C, D and E. It dominates in chlorophyta and charophyta. Charophyta और chlorophyta जो है ये दो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल हैं उनमें क्लोरोफिल A और B जो है क्लोरोफिल A जो है वो तमाम एल्गी के अंदर मौजूद है, जबकि जो B, C, D और E हैं ये कुछ एल्गी में हैं कुछ में नहीं होते। तो इस तरह से जो 5 डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं A, B, C, D and E एल्गी के अंदर। कैरोटीनॉइड्स आर येलो, ब्राउन, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स। ये जो है वो येलो, ब्राउन, ऑरेंज और रेड जो है वो कलर्स के होते हैं। इनमें जो है वो जो कैरोटीन्स हैं, कैरोटीन्स आर लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनके अंदर जो C40H56 जो है ये फार्मूला इनका होता है और ये जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं। दे आर अबंडेंट इन रोडोफाइटा एंड बेसिलेरियोफाइटा। ये जो है वो रेड एल्गी या रोडोफाइटा और बेसिलेरियोफाइटा जिनको डायटम्स कहते हैं
उनके अंदर काफ़ी कॉमन होते हैं और इनकी कैरोटीन्स की कॉमन एग्जांपल जो एल्गी में एग्जिस्ट करती हैं उनमें लाइकोपीन है, अल्फा बीटा गैमा एप्सिलॉन, ये जो इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जेंथोफिल्स जो हैं दे आर ऑक्सीजन कंटेनिंग येलो टू ब्राउन कलर्ड कैरोटीनॉइड्स, और ये जो फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका फॉर्मूला C40H56O है और इनकी कॉमन एग्जांपल जो एल्गी में एग्जिस्ट करती है दैट इज ल्यूटिन, मिक्सोजेंथीन है साइनोबैक्टीरिया के अंदर और फ्यूकोजेंथीन ब्राउन एल्गी के अंदर मौजूद होती है। देन आर दी फाइकोबिलेंस आर रेड और ब्लू कलर्ड वाटर सॉल्युबल टेट्रापायरोलिक कंपाउंड जॉइंट टू ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। ये बेसिकली जो है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं और ये टेट्रापायरोलिक होते हैं, इनके अंदर 4 पायरोल रिंग्स जो मौजूद होते हैं जिस तरह से क्लोरोफिल के अंदर जो मौजूद होते हैं इस तरह से, और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ जो वो जॉइंट होते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल फाइकोसाइनिन है जो कि ब्लू कलर का पिगमेंट है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। इसकी 2 फॉर्म्स फाइकोसाइनिन आर और वाई जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जबकि फाइकोरिथ्रीन जो है ये रेड कलर का पिगमेंट है जो कि रेड एल्गी के अंदर मौजूद होता है और इसकी भी 2 फॉर्म्स हैं आर एंड सी, फाइकोरिथ्रीन आर एंड फाइकोरिथ्रीन सी। नेक्स्ट इज दी रिप्रोडक्शन इन एल्गी जो हैं ये 3 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, 3 तरह से जो रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन की। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल सेपरेट होता है फ्रॉम पेरेंट कॉलोनी एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू कॉलोनी। एल्गी से एक सिंगल सेल जो है वो सेपरेट होके तो वो एक नई कॉलोनी जो है वो डॉटर कॉलोनी डेवलप कर लेता है। तो इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन है या इस तरह की जो प्रोपगेशन है उसको हम वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें स्पोर फार्मेशन नहीं होती, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें स्पोर फार्मेशन होती है। तो ये डिफरेंस आपने जो वो याद रखना है, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन में स्पोर फार्मेशन नहीं होती, एक सिंगल सेल जो पेरेंट कॉलोनी से सेपरेट होके तो नई डॉटर कॉलोनी जो है डेवलप कर देता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फार्मेशन होती है। सो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन जो है ये डिफरेंट टाइप की है, लाइक फिशन। In this case, cell divides by simple mitotic division and forms daughter cells, which grow and develop like parent cell, for example in Cyanophyta and Chlorophyta. फिशन में क्या होता है, सिंपल माइटोसिस होती है और माइटोसिस के रिजल्ट में जो है वो डॉटर सेल डेवलप होते हैं जो कि सेपरेट होके पेरेंट कॉलोनी से तो नई कॉलोनी जो है वो डेवलप कर लेती है। देन इज फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंटस एल्गी जो हैं उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। फिलामेंट ब्रेक होते हैं पेरेंट प्लांट से और फिर दोबारा से जो डिवाइड एंड रीडिवाइड करके दोबारा नया जो है वो फिलामेंट या नई कॉलोनी जो है डेवलप कर लेते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। देन आर ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो है ये कारा के अंदर होते हैं। कारा जो है इसके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर बरीड होते हैं और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये जो है वो ट्यूबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनसे जो ट्यूबर्स डेवलप हो जाते हैं और फिर जब लेटर ऑन जो है ये डिटैच होते हैं पेरेंट प्लांट बॉडी से और कंडीशन जब फेवरेबल होती हैं तो ये जो है वो न्यू प्लांट के तौर पे ग्रो कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इज बर्डिंग। बर्डिंग जो है इसमें एक छोटी सी आउट ग्रोथ या बर्ड जो है वो डेवलप होता है पेरेंट सेल से और फिर वो साइज में इंक्रीज होकर तो फिर सेपरेट हो जाता है एज अ न्यू सेल और फिर उससे एक नई कॉलोनी या नया जो है फिलामेंट डेवलप हो जाता है। A bud is an outgrowth which develops from a single cell and develops into a new cell. So इस तरह से जो बर्ड के जरिए यहाँ पे जो नई डॉटर कॉलोनी है वो डेवलप हो जाती है। Next is adventitious branches. In Kara, nodal cells develop into adventitious branches which later separate from parent plant and form the new plant. कारा जो है उसमें जो नोडल सेल्स हैं वो एडवेंटिशियस ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बाद में वो सेपरेट होके जो है वो एक न्यू प्लांट डेवलप कर देते हैं। तो इस तरह से जो है वो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एल्गी के अंदर होती है। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन में स्पोर्स नहीं बनते, एक सिंगल सेल जो पेरेंट से सेपरेट होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जबकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जो है वो एल्गी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ज़ूओस्पोर। ज़ूओस्पोर जो है दीज आर ओवल और ओवाइड शेप, स्फेरिकल और रेनिफॉर्म और किडनी शेप एंड दीज आर मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। इन स्पोर्स के अंदर फ्लैजिला होते हैं और ये जो है वो मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, सो इनको हम ज़ूओस्पोर्स कहते हैं। तो आपने याद रखना है ज़ूओस्पोर जो है ये मोटाइल या फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं। नेक्स्ट आर एप्लेनोस्पोर्स।
ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म्ड इन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज। ये जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनके अंदर कोई फ्लैजेला वगैरह मौजूद नहीं होते, जैसे टेरेस्ट्रियल स्पीशीज लाइक वोकेरिया वगैरह में जो है वो डेवलप होते हैं। हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स जो हैं दीज आर थिक वॉल्ड ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स जब ज़्यादा थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं तो उनको हम हिप्नोस्पोर्स कहते हैं, लाइक इन क्लेमाइडोमोनास। देन आर एकाइनिड्स। एकाइनिड्स जो हैं ये बेसिकली वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो अपनी सेल वाल को जो है वो मज़ीद थिक कर लेते हैं और वो एक डॉर्मेंट स्पोर में जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर thick wall, when cell wall of vegetative cell become extremely thick and it becomes a spore, it is called akinete. So इस तरह से जो वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल अपनी सेल वाल थिक करके तो एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बाद में जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो जो उसका प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करके तो एक जो है वो शॉर्ट फिलामेंट की फॉर्म में जो है वो उसमें से रिलीज होता है और फिर इस तरह से जो वो इनकी प्रोपिगेशन होती है, लाइक इन क्लोरोफाइटा। Then are the endospores. When protoplasm divides into many small spherical units which secrete a thick wall, such spores are endospores. जब प्रोटोप्लास्ट जो है वो अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाता है, बाहर जो थिक वॉल डेवलप होती है और अंदर ही अंदर जो है वो बहुत सारे छोटे जो है वो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है जिनके अराउंड फर्दर थिक वॉल डेवलप हो जाती है। तो इसको हम जो है वो इनको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं। देन आर दी एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं जब टर्मिनल सेल जो है एक फिलामेंट का जो आखिरी सेल होता है टर्मिनल सेल, उसकी सेल वाल रप्चर होती है और उसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो स्मॉल राउंडेड जो है वो स्पोर्स की फॉर्म में फिर जो है वो वहाँ से डिटैच होता है। तो ऐसे स्पोर्स को हम कहते हैं एक्सोस्पोर्स क्योंकि ये एक्सटर्नली जो है वो डेवलप हो रहे हैं। देन आर मोनोस्पोर्स। मोनोस्पोर्स बैट्रैकोस्पर्मम में डेवलप होते हैं जब एक जो है वो ये बेसिकली नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और एक स्पोरेंजियम के अंदर ये डेवलप होते हैं और एक स्पोरेंजियम में एक स्पोर जो है वो डेवलप होता है। व्हेन अ सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर डेवलप्स इनसाइड अ स्पोरेंजियम इट इज कॉल्ड मोनोस्पोर। देन आर दी टेट्रास्पोर्स। टेट्रा मीन 4। जब 4 नॉन मोटाइल स्पोर जो है वो एक स्पोरेंजियम में डेवलप हों तो उन्हें हम कहते हैं टेट्रास्पोर्स, फॉर एग्जांपल इन फियोफाइटा। सो ये जो है वो यहाँ पे हम वन बाई वन बात करेंगे। ये जो है वो एक नॉर्मल वेजिटेटिव सेल था जिसने अपने अराउंड थिक वॉल डेवलप कर ली, सो इसको हम कहते हैं एकाइनीट। तो इस तरह से एकाइनीट जो है वो डेवलप होते हैं। ए प्लानोस्पोर जो है इस तरह से डेवलप होते हैं कि एक सेल जो है उसकी कंटेंट्स राउंडेड हो जाते हैं और उनके अराउंड एक थिक वॉल इस्टेब्लिश हो जाती है और इस तरह से जो बनने वाले स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो उनको हम ए प्लानोस्पोर्स कहते हैं। अगर इनमें फ्लैजेला मौजूद हों तो फिर इनको हम जो है वो ज़ूओस्पोर्स कहेंगे। इसके बाद जो एकाइनीड्स हैं, एकाइनीड्स जो है वो इस तरह से जो है वो एक फिलामेंट है, इसमें जो है ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स हैं और इनमें से एक सेल जो है वो अपनी सेल वाल को थिक कर लेता है और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं एकाइनीड। दीज आर एंडोस्पोर। ये जो है वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स थे और इनमें से जो है वो कुछ सेल्स जो है उन्होंने अपने अराउंड उनके अराउंड जो है उनके अंदर जो है वो जो प्रोटोप्लास्ट था वो डिवाइड हो गया बहुत सारे छोटे यूनिट्स में और फिर हर एक के अराउंड थिक वॉल डेवलप हो गई। तो इस तरह से सेल के अंदर डेवलप होने वाले स्पोर्स को हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। ये जो है वो एक्सोस्पोर्स हैं। ये एक पूरी लॉन्ग जो है वो चेन थी और ये चेन का आखिरी सेल है, इसके इधर नीचे जो है वो और भी सेल्स अटैच हैं। ये जो लास्ट वाला सेल है इसकी सेल वाल यहाँ से रप्चर हो गई और फिर ये जो प्रोटोप्लास्ट था ये इस तरह से स्मॉल राउंडेड मैसेज में जो है वो कन्वर्ट होके तो इनके अराउंड थिक वॉल डेवलप होगी और फिर ये डिटैच हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं एक्सोस्पोर क्योंकि ये एक्सटर्नली जो डेवलप हो रहे हैं। ये जो है वो मोनोस्पोर है जो कि बैट्रैकोस्पर्मम में डेवलप होते हैं और एक स्पोरेंजिया के अंदर एक स्पोर डेवलप होता है और ये जो है ये टेट्रास्पोर है, एक स्पोरेंजिया के अंदर 4 स्पोर जो है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं और उन सेल्स को हम जो वो गैमीट्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो गैमीट्स हैं ये एक ही थैलस के ऊपर डेवलप हों तो उस एलजी को हम मोनोशियस या होमोथैलिक कहते हैं, यानी एक ही टाइप का जो है वो थैलस एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर फर्ज किया ये जो सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं जो गैमीट्स के तौर पे एक्ट करते हैं ये 2 अलग थैलस के ऊपर अगर डेवलप हों, सपोज एक पॉजिटिव
हम एक को कह लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव स्ट्रैंड कह लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो दो तरह के जो है वो थैलस अगर एक एल्गी के अंदर डेवलप हों तो उनसे हम डायोशियस या हीट्रोथैलिक कहेंगे। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आगे दो टाइप्स की है, एक को हम कहते हैं आइसोगैमस टाइप और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं हीट्रोगैमस। आइसोगैमस जो है, इसमें जो वर्ड आइसो है इसके मीनिंग होते हैं सेम। आइसोगैमस मीन्स सेम टाइप ऑफ गैमीट्स। ये एक प्रिमिटिव टाइप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच बोथ गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। दोनों गैमीट्स आपस में बिल्कुल सेम साइज और शेप के होते हैं, इसलिए इसको आइसोगैमी या आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये पुरानी टाइप की जो है वो रिप्रोडक्शन है। देन इज हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेटेरो के मीनिंग होते हैं डिफरेंट। हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें दोनों जो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं दे आर डिसिमिलर इन साइज और स्ट्रक्चर। दोनों आपस में एक जैसे नहीं होते, एक अक्सर बड़ा होता है और दूसरा जो वो छोटा होता है। तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं हेटेरोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप की होती है, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी। एनाइसोगेमी जो है ये क्या है, इसमें a larger passive gamete which is called female gamete fuses with a smaller motile gamete that is called male gamete। तो दो गैमीट जो आपस में फ्यूज करते हैं उनमें से एक जो लार्ज साइज होता है जिसे फीमेल गैमीट कहते हैं और ये पैसिव होता है, यानी ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं कर सकता। जबकि जो स्मॉलर गैमीट है दूसरा वो जो है वो मोटाइल होता है, उसके साथ फ्लैजेला अटैच होते हैं और वो मूवेबल होता है, तो उसको हम जो है वो मेल गैमीट कहते हैं। तो इस तरह से दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं और उसके रिजल्ट में जो है वो फिर जाइगोटिक सेल जो है वो डेवलप होता है। और ये जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं ये वेजिटेटिव सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर या सेक्स ऑर्गन्स के अंदर डेवलप नहीं होते जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर होते हैं। तो इसको हम एनाइसोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट इज ओगेमी। ओगेमी एक एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है और इसमें जो है वो जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमीटेंजिया। ये बेसिकली जो है वो सेक्स ऑर्गन से गैमीटेंजिया या सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जब गैमीट्स डेवलप होते हैं तो उस प्रोसेस को हम जो है वो ओगेमी कहते हैं। और ओगेमी जो है इसमें जो फीमेल गैमीटेंजिया है उसको ओगोनिया कहते हैं और ये जो सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं एग या ओवम, और ये लार्ज साइज सेल होता है, नॉन मोटाइल होता है। जबकि जो मेल गैमीटेंजिया है उनको एंथ्रीडिया कहते हैं और उनके अंदर जो स्मॉल और एक्टिव स्पर्म्स या मोटाइल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म्स। सो ये फिलामेंटस एल्गी के अंदर ऐसा होता है जिसमें जो गैमीट्स हैं वो गैमीटेंजिया के अंदर या सेक्स ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इस प्रोसेस को हम जो है वो ओगेमी कहते हैं। सो इसके बाद जो है नेक्स्ट एल्गी की क्लासिफिकेशन है। एल्गी को हम 11 डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें जो है साइनोफाइटा जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं जो कि बेसिकली प्रोकैरियोट्स हैं उनको अब जो है वो सेपरेट कर दिया गया है। उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो पीछे 10 डिवीजन्स जो है वो एल्गी की बचते हैं। क्लोरोफाइटा ये ग्रीन एल्गी हैं, ज़्यादातर जो ग्रीन एल्गी हैं जैसे क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, तो ये इसके अंदर आते हैं। कैरोफाइटा जो है इनको स्टोनवर्ड्स भी कहा जाता है। यूग्लिनोफाइटा हैं, इनको ये सिंगल सेल फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ये जो है वो पॉपुलेशन ब्लूम्स कॉज करते हैं वाटर के अंदर। देन पायरोफाइटा हैं, इनको फायर एल्गी कहा जाता है या डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये भी पॉपुलेशन ब्लूम्स जो वो कॉज करते हैं। फायर एल्गी इनको इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से जो फायर फ्लाइज होते हैं या जुगनू होते हैं उस तरह से ये जो रात के टाइम ग्लो करते हैं और बायोलुमिनेसेंस एक फिनोमेना है जो कि इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। देन जेंथोफाइटा है, जेंथोफाइटा जो है ये येलो ग्रीन एल्गी हैं लाइक वोकेरिया है। बेसिलेरियोफाइटा या डायटम्स इनको कहते हैं, इनके सेल जो दो हाफ से मिलके बने होते हैं। पिनुलेरिया इनकी कॉमन एग्जांपल है। देन क्राइसोफाइटा ये गोल्डन ब्राउन एल्गी इनके अंदर गोल्डन ब्राउन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्रिप्टोफाइटा जो है इनके अंदर दो अनइक्वल फ्लैजेला और इजेक्टोसोम्स होते हैं लाइक काइलोमोनस। इजेक्टोसोम्स जो है ये बेसिकली ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो एकदम से जो है वो प्रेस होते हैं और इनमें से जो डिस्चार्ज होता है तो उसके रिजल्ट से उसकी वजह से एक थ्रस्ट मिलता है एल्गी को, जिससे एल्गी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, मूव कर जाते हैं, जैसे जेलीफिश के अंदर होता है। तो इस तरह का ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। उसके बाद फियोफाइटा हैं, ब्राउन एल्गी जैसे कैल्प्स वगैरह हैं, ये लार्जेस्ट एल्गी हैं। और रोडोफाइटा हैं, रेड एल्गी जो कि जिनके अंदर फाइकोरिथ्रीन या रेड पिगमेंट मौजूद है। नेक्स्ट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एल्गी जो है इनके बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस भी हैं और हार्मफुल भी।
तो बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो फूड, ऑक्सीजन और वगैरह प्रोवाइड करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करते हैं। देन ये सोर्स ऑफ फूड के तौर पे जो काम करते हैं, ना सिर्फ एनिमल्स के लिए बल्कि ये जो वो कुछ एरियाज़ में ह्यूमंस भी इनको एज ए, कुछ एलजी को जैसे कैल्प्स वगैरह हैं उनको एज ए फोडर जो वो यूज़ करते हैं और उनकी काफ़ी हाई जो है वो फूड वैल्यू होती है। फ्यूकस जो है ये हैंड फीड में इस्तेमाल होता है और ये एग्स में आयोडीन कंटेंट जो है उसको इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये ओशन में मौजूद होते हैं और वहाँ से जब वो वाटर से जब वो आयोडीन इनके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई होती है। इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एलजी से लिए जाते हैं, लाइक एगर, एल्जीनेट, काराजेनिन है, आयोडीन है, डायटोमाइट है, एट्सेट्रा। एगर जो है ये ड्राइड जेली लाइक सब्सटेंस है और ये नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि एलजी से ऑब्टेन होता है और ये बेस के तौर पे यूज़ होता है जो माइक्रोबियल लैब्स में कल्चर मीडिया डेवलप होता है बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करने के लिए। बेसिकली एगर जो है इसको जब नीम गर्म पानी में जो है वो डिज़ोल्व किया जाए तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, सो इसलिए इसको जो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आयोडीन जो है, टिंचर आयोडीन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूकोस और लेमिनेरिया से जो लिया जाता है और वोन क्लींजिंग के लिए यूज़ होता है। काराजेनिन जो है ये म्यूसिलेज है, कार्बोहाइड्रेट है और ये रेड एलजी से एक्सट्रैक्ट होता है। ये टूथपेस्ट, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है। उसके बाद जो कुछ एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन हैं जो एलजी से ली जाती हैं, लाइक क्लोरिलिन है जो क्लोरेला से जो वो हासिल होती है। एलजी जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। देन कुछ एलजी फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ होते हैं। ब्राउन एलजी आर यूज एज फर्टिलाइजर्स ड्यू टू रिच फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम एंड ट्रेस मिनरल कॉन्टेंट्स। एलजी जो है ये सोर्स ऑफ मिनरल्स भी हैं। कैल्प्स जो हैं उनको सोप और ग्लास बनाने में यूज़ होता है क्योंकि इनमें आयोडीन, पोटाश और सोडा कंटेंट होता है। ब्रोमीन जो है पॉलीसाइफोनिया से एक्सट्रैक्ट होता है। कुछ सीवेज जो हमसे आयरन को कॉपर, जिंक, बोरॉन और मैग्नीज एक्सट्रैक्ट होते हैं। उसके अलावा ये सीवेज डिस्पोजल में यूज़ होते हैं। सीवेज को जब डिस्पोज किया जाता है सीवेज वाटर को, तो उसमें जो है वो यूग्लिना, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास वगैरह यूज़ होते हैं। वो जो है वो उसको ऑक्सीजनेट, उस सीवेज वाटर को ऑक्सीजनेट करने के लिए जब वो यूज़ होते हैं, क्योंकि एलजी जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा ये लैंड रिक्लेमेशन में भी यूज़ होते हैं। एलजी जो है इसमें कुछ जैसे मेंबर्स हैं साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा के, तो ये सेलाइन सॉइल्स के ऊपर ग्रो करके उसकी पीएच को रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा एलजी जो थिक मैट्स बना लेते हैं सॉइल सरफेस पे, जो सॉइल इरोजन वगैरह से जो वो सॉइल को बचाता है और बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। एलजी के हार्मफुल इफेक्ट्स जो है उनमें एलजी वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं जब वो ज़्यादा किस जगह पे ग्रो कर जाते हैं। क्लोरोफाइटा और साइनोफाइटा के जो मेंबर्स हैं ये मेनली और डायटम्स वगैरह जो है ये ड्रिंकिंग वाटर का जो टेस्ट और स्मेल है उसको जो चेंज कर देते हैं। उसके अलावा ये वाटर ब्लूम्स कॉज करते हैं। एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है साइनोफाइटा की फ्रेश वाटर के अंदर या डायनोफ्लैजिलेट्स की, तो उससे जो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर फिर जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है और वो फिर एनिमल के लिए नुकसानदेह हो जाता है। उसके अलावा ये जो एनिमल्स की डेथ भी कॉज करते हैं, लाइक माइक्रोसिस्टिस एरिजिनोसा एंड माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका रिलीज टॉक्सिन एंड कॉज डेथ ऑफ एनिमल्स। ये जो वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स के अंदर एनिमल्स की डेथ जो वो कॉज करते हैं ड्यू टू देयर टॉक्सिन्स। इंजेक्शन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक जिम्नोडाइनियम, पायरोडाइनियम एंड गोनाइलेक्स कॉजेज डेथ ऑफ फिशेस। ये जो फिश की डेथ वगैरह कॉज करते हैं। उसके अलावा कुछ ह्यूमन में डिजीज भी कॉज करते हैं, लाइक माइक्रोसिस्टिस एंड एनाबीना जो है ये अगर वाटर के अंदर मौजूद हों और आप इसको ड्रिंक कर लें तो ये स्टमक प्रॉब्लम कॉज करता है। उसके अलावा जिम्नोडाइनियम जो स्पीशीज़ हैं ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं। लिंगविया और क्लोरेला वगैरह जो है ये स्किन एलर्जीज कॉज करते हैं। कुछ एलजी जो हैं पैरासिटिक भी हैं, लाइक मेंबर्स ऑफ रोडोफाइटा जो हैं ये पैरासाइट्स के तौर पे भी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।